नमस्कारान तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। आमी एन्सेम्बल नांवाचें एग्जिबिशन पळोवपाक आयिल्ले आसा। फाटल्या एपिसोडान आमी ह्या ऑर्गनायझर जे एग्जिबिशनाचे आसा ताजे कडेन उलयले आनी काही आर्टिस्टा कडेन उलयले। चडशे आर्टिस्ट भोपाळचे, थोडे 2 जाण आर्टिस्ट कोलकाताचे अशें मेळून हें एग्जिबिशन आसा, अशें मेळून हो ग्रूप आसा। तांणी हें पेंटींग आनी स्कल्पचर्स दाखयल्लें आसा, तें पळोवपाक आमी आयिल्ले आसात। ह्या एपिसोडान आमी काही आर्टिस्टा कडेन उलोवया। बाबुआ दास कोलकाताच्यान आयिल्लो आसा। ताजी पेंटिंगां नेचर रिलेटेड, नेचर आनी मॅन, आनीक ताजे पासून इन्स्पायर्ड जावन तो पेंटींग करता। काही प्रमाणान लोकल लायफ, विलेज लायफ ताजेरूय तो इन्फ्लुअन्स जाल्लो आसा। ताजे कडेन उलोवया। बाबुआ, आपको जो पेंटिंग है वो ज़्यादा करके नेचर से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग और नेचर, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। एक्चुअली नेचर से रिलेटेड है इसीलिए क्योंकि हम मतलब जहाँ से है वो आसपास उनका जो एनवायरनमेंट है वो सब नेचर से ही बिलोंग करता है। और बिल्कुल मतलब वो ट्राइबल लोग हैं, हम मिलते हैं उनसे बात करते हैं और हम रेगुलर जाते आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियसली हम जब बैठते हैं तो उनमें से कोई चीज़ मतलब उभर के आता है, वो मेरे को भी पता नहीं चलता है जो वो कौन सा चीज़ इसमें आ गया है। फिर बाद में मेरा जब काम कंप्लीट होता है फिर हम उसको रिसर्च करते हैं क्यों आए ये। तो हम मतलब ये सोचते हैं इसका मतलब ऐसा हो सकता है हमारे आँखों के साथ वो चीज़ का मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, इंटरक्रॉस होता है, मतलब वो मिलन होता है, संगम होता है। तो वो जो संगम है हम मानते हैं उनको ऐसा मतलब हर संसार लाइफ में पति पत्नी का सेम रिलेशन होता है। वो फिजिकली होता है हमारा आँखों से, वो नेचर के साथ हो रहा है। तो नेचर के साथ जिसका हमारा वो अटैचमेंट बनता है वही सबकॉन्शियसली मतलब हमारा जैसा माँ उनका वो मतलब गर्भ में उनका बच्चे का रखते हैं, उसके बाद पेनफुली उनका जन्म देते हैं। सेम कंडीशन में मेरा भी वैसे ही एक टाइम आता है, काफ़ी पेनफुली वो मतलब उसको हम क्रिएट करके उसको निकाल देते हैं। तो ये है मेरा मतलब नेचर से रिलेटेड काम है। आपका कोई सब्जेक्ट होता है क्या? मतलब आप जब प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है पेंटिंग का, तो आप सोच के पेंटिंग करते हैं ऐसा पेंटिंग करेंगे, तो आप पहला स्केच करके ऐसा होता है या स्पॉन्टेनियसली होता है? नहीं, ये तो हम तो पहले मतलब फुल टाइम हम काम करते हैं, मतलब फुल टाइम आर्टिस्ट हम मतलब 24 आवर्स में 16 घंटा काम में बिताते हैं। तो हम सिर्फ मतलब ये मज़े से करते हैं, कोई लेआउट वगैरह हमारा नहीं होता है। हम बैठते हैं वहाँ काम करेंगे, फिर खेलते हैं, जैसा बच्चे लोग खेलते हैं वैसे ही हम खेलते हैं। हाँ, वो कलर को लेके, फॉर्म को लेके अब देखा कोई मतलब। और ये मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये मतलब हार्ड आदमी में है, लेकिन वो अगर गहरा से इसको फील करे तो इसको मतलब वो पता चलता है। अरे कोई किसी से बैठ के गप सप करता है ना, उसके हाथ में अगर पेन दिया जाए तो वो पता नहीं चलता वो क्या क्या बना देता है। लेकिन वो चीज़, वो फॉर्म को अगर हम मतलब कॉन्शसली जब देखेंगे ना तो वो कुछ ना कुछ उनसे बिल्कुल होगा। और ये सारी चीज़ मतलब हमारा संसार लाइफ में ही है। और हमारा दूसरा एक मतलब टारगेट भी है, जैसा हम समाज से जुड़े हुए हैं
तो हम चाहते हैं हमारा काम समझ के कुछ दे। आप पेंटिंग करने के बाद पेंटिंग आपका हो गया, तो ये पेंटिंग आप लोगों को सोचते हैं कि लोगों ने ऐसा सोचना है, क्योंकि आपने टाइटल नहीं दिया आपके वर्क को, आप देते भी नहीं, तो आप कैसा लोगों ने वो आपका पेंटिंग लेना चाहिए? हम बिल्कुल सही बात है। तो हम चाहते हैं पहले शुरू में हम टाइटल दे देता था। इसका एक मतलब मेरे को अभी भी याद है, 2002 में हमारा दिल्ली में ललित कला एकेडमी में एक शो हुआ था, तो उसमें हमने एम्पैथी नाम से एक टाइटल दे दिया था। तो एक लेडीज आके मेरे को पूछ रही थी, अच्छा तुम्हारा ये एम्पैथी का मतलब क्या है? तो उनको जब हमने समझाया तो उनका कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा तरफ वो चली गई। तो उन्होंने मेरे को बोली, अरे मैं तो ये सोचा था। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा अच्छा ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए, तो उनका फीलिंग हमने तोड़ दिए। उनका फ्रीडम है, क्योंकि आर्ट मतलब हम मानते हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये बात कहा था, क्योंकि मतलब टोटल मतलब हमारा जो समाज है वो सभी मतलब ह्यूमन लाइफ के अंदर वो आर्ट है। हम इसमें 24 आवर्स में हम 16 घंटे इसमें दे रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा प्रोफेशन बन गया। लेकिन जिन्होंने दूसरा फील्ड में है उनके अंदर में भी वो आर्ट है, लेकिन वो मतलब कोई दूसरे में वो आनंद ले रहे हैं, वही है। आप बेसिकली लोगों को आनंद देना चाहते हैं और उनको सोचने का मौका देते हैं कि आप उनको जैसा लगता है वो वैसा सोचिए। फुल फ्रीडम। हाँ, मतलब ये क्योंकि हम मानते हैं जिन लोग मतलब क्रिएट करते हैं और जिन लोग क्रिएट का मज़ा लेते हैं उनका भी रिलेशन बनना चाहिए। क्योंकि हमने जब बनाते टाइम हम क्रिएट कर दिया, हमारा बहुत आनंद मिला मेरे को, लेकिन जो देखने वाले रस लेने वाला जो लोग है तो उनको अगर ना मिले तो फिर तो वो हमारा सक्सेस नहीं है। आपका आपकी पेंटिंग जो है वो वेरी कलरफुल और मल्टी कलर्ड, मतलब आनंद देने वाली पेंटिंग है। ये आप पेंटिंग जब करते हैं तो ये प्रोसेस आपका पहले भी ऐसा ही था, कलरफुल पेंटिंग्स जब आप एकेडमिक स्टाइल बनाते थे, क्योंकि ये क्रिएटिव आर्ट है और आप तो कम्प्लीटली एकेडमिक स्टाइल में आपने स्टार्ट किया, आपने बोला, तो ये एकेडमिक और इसमें आपका तालमेल कैसा हो गया, शिफ्ट कैसा हो गया? अच्छा, एक तो कलर की बात आपने किया। मैं कलर के बारे में काफ़ी मतलब पहले क्या होता था, पहले हम मतलब हम तो पेंटिंग करते, हम जब क्लास 4th में थे तो वो कोई हमारा टीचर था, गाइड देता था, ये मतलब जैसा आम बनाते थे, नींबू बनाते थे, केला बनाते थे, तो वो कलर दिखाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम जब मतलब 10th क्लास में आए तो फिर कंपोजिशन के बारे में मेरे को नॉलेज दिया गया, तो बोला ऐसा कंपोजिशन होता है। लेकिन कलर को वो जो टीचर थे वो छोड़ देते थे, कलर तुम्हारा मन में है वो तुम करो। तो हम जब जितने बार हम कोशिश किए, मतलब जितना काम किए, वो सारे रिच कलर, मतलब बाद में पता चला ये कलर एक्चुअली मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी जो थ्योरी बेस बोला जाता है, तो हमको तब पता नहीं था कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है। तो हम कलर को ऐसे डायरेक्टली वो उठा के मतलब ब्रश से लगाते। तो फिर टीचर ने मेरे से पूछा, अरे तुम्हारा ये इतना रिच कलर तुम ये कैसे मतलब अंदर से लगाते? हम बोला हाँ मेरा। और हम उस टाइम मतलब अभी कलर मेरा मतलब ड्रेस का कलर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उस टाइम हम ऐसे ही कलर पहनते थे, तो वो कलर से अभी भी जुड़ा हुआ है मेरा। क्योंकि हमारे को अगर कोई स्पेस मिल जाए तो हम कलर से ही भर देंगे, वो जो सबकॉन्शियसली जो भी चीज़ आएगा, जैसा हमारा जो प्रोसेस में चल रहा है उसी में हम दे देंगे। और ये कलर हमारा एकेडमिक में भी था, अभी भी है, और हम मानते हैं फ्यूचर में अगर रखेंगे तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। संजू जैन ही भोपाळाक रावता आनीक एब्स्ट्रॅक्ट आर्ट तिणें हांगा डिस्प्ले केल्ले आसा आनीक तिणें MA इन आर्ट केल्ली आसा, ताचे अनेक अवॉर्ड्स तिका मेळिल्ले आसात। क्वायट फेमस आर्टिस्ट, तिचे कडेन उलोवया। संजू जी, आप
आपने जो ये पेंटिंग किया ये अनटाइटल्ड है, ऐसे क्यों रखा आप? अनटाइटल का जो मेरे यानी इसके पीछे जो रीज़न है, क्या होता है कि हम सब एक टाइटल में बंधे हुए हैं। बहुत सारे टाइटल है, आप ब्रदर हो, पत्रकार हो, ये है वो है। इन सब से भी हम परे जाना चाहें इसी दुनिया में रहते हुए तो हम कैसे जा सकते हैं ना। तो जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट काम शुरू कर रही थी तो मैं चाह रही थी कि एक कॉर्नर मेरे लिए ऐसा हो जिसमें कोई दखलंदाजी नहीं है ना, जिसमें मैं बिल्कुल फ्री रहूं। मुझे जो करना है मैं वो करूं, आपकी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा से नहीं, मैं मेरी इच्छा से, जहां मैं आराम से उड़ सकूं, बैठ सकूं, जो मुझे करना है मैं कर सकूं। तो जब इस फीलिंग के साथ मैं काम करती हूं तो मैं आपको टाइटल दे के क्यों बांधूं कि इसमें ये है। यदि मैंने टाइटल दे दिया कि ये मान लो कोई भी एक टाइटल दिया, नेम इसका दे दिया, तो आप उससे परे कुछ देखेंगे ही नहीं, वही चीज़ ढूंढ के देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे क्रिएशन के साथ साथ आप भी क्रिएटिव रहें, आप भी सृजन करें उसमें। और पेंटिंग और क्राफ्ट में यही फ़र्क है, जो स्टिल हो जाता है, जो स्थिर हो जाता है, वो क्राफ्ट है ना। और जब जो पेंटिंग वही है जिसमें प्ले होता है, वो बेजान होके भी जानदार। हम क्यों कहते हैं कि बड़ा जानदार है, तो जब उसमें प्ले होता है, जब उसमें नाटक होता है तो वो पेंटिंग कहलाती है। तो मैं उस नाटक को किल नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने जो अपना जीवन जिया है, आपके अनुभव अपने हैं, तो आपको उसका रिफ्लेक्शन मेरे पेंटिंग में दिखेगा, और मैंने अपना जीवन जिया है उसका रिफ्लेक्शन मेरे पेंटिंग में दिखता है। तो लेकिन हो सकता है कि मेरी जो फीलिंग है और आपकी जो फीलिंग है दोनों मिल जाए तो आपको भी मज़ा आएगा, जो मैंने मज़ा किया है अपने काम में, पेंट में। हाँ, आप एब्स्ट्रैक्ट पहले से ही करती थी या अभी स्टार्ट किया? नहीं, मैं बहुत शुरू से ही एब्स्ट्रैक्ट करती थी। वही बंधन को तोड़ना था मुझे, तो बस मैं खेलती हूँ। वो मैं ये नहीं सोच के खेलती कि मुझे ये बनाना है, वो बनाना है। हाँ, मेरी प्रेरणा स्रोत जो है, जिससे मतलब आप नेचर से अलग जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप 24 घंटे खा रहे, सो रहे, बैठ रहे, सब नेचर के अंदर ही है। तो आप नेचर में रह रहे तो नेचर से परे तो जा नहीं सकते। हाँ, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपका दृष्टिकोण बहुत वाइल्ड हो सकता है, मेरा बहुत छोटा हो सकता है। हो सकता है कि मुझे एक पेड़ का तना है, तने का भी इतना सा जो पार्ट है या पीस है, वो मुझे मैं कर सकता है और मैं उसको पेंट कर सकती, या वो उस जैसा दिख सकता है। क्योंकि जो हमारा नेचर, उससे हम अलग तो जा ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको वही जो देखा है वो फिर रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ये थोड़ा अलग है, मतलब ये थोड़ा रिलीफ में है, टेक्सचर है उसमें। ये आपका पेंटिंग का प्रोसेस कैसे रहता है, क्योंकि आपने पेंट तो नहीं किया इसके अलावा? और या एक तो रीज़न बताती हूँ कि ये मैंने जो टेक्सचर है वो क्यों है। जो जो दिखने वाली चीज़ है इस पृथ्वी पे, वो सब टेक्सचरर है। आपका स्किन का टेक्सचर, पेड़ का टेक्सचर, स्नैक का टेक्सचर, पृथ्वी का टेक्सचर, पत्थर का टेक्सचर, बिना यदि आपको वो दिखता है तो वो सब विदाउट टेक्सचर कुछ भी नहीं। जो दिखता है वो हवा है, वो दिखती नहीं है। पानी की भी है तो वो तरलता है या उसके जो अपने फॉर्म्स हैं। तो मुझे वो बिना टेक्सचर का कुछ दिखता नहीं, इसलिए मेरे काम में टेक्सचर्स है, वो टेक्सचर का मज़ा है। और टेक्सचर आप कैसे लाते हैं? पहले मैं कैनवास पे कुछ जैसे एक पेस्ट है जो मैं खुद बनाती हूँ, जिसकी लाइफ है, जो काम के साथ मतलब काफ़ी दिनों तक रहे, जिसमें बहुत सारे नेचुरल चीज़ें हैं, पेपर है।